नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। महाराज जी भूति जगत खास करके अपने शरीर के संबंध में इस तरह बताते कि लोग सच में हतप्रभ रह जाते। प्रथम दृष्टया तो वो एक साधारण व्यक्ति लगते और लगता कि वे इस बात को साबित करने के लिए असाधारण रूप से कुछ करते रहते और वह इतना विलक्षण होता कि व्यक्ति की बुद्धि से परे होता। सबसे विलक्षण तो उनके शरीर का आकर्षण था। जो भी भक्त उनके नज़दीक से जा रहा होता या जो नज़दीक आ रहा होता वह स्वयं ही महाराज जी के उस चौंके तत्व के कारण आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता। बल्कि बहुतों घटनाएं तो ऐसी भी हैं कि जब भक्त महाराज जी को घेरे रहते तो अनेकों भक्त महाराज जी को बस मंत्रमुग्ध होकर निहारते रहते, देखते रहते। दृष्टि मानो सबकी थम जाती और सांसें महाराज जी की सांसों में एक हो जाती। बाबा तो वास्तव में स्वच्छंद प्रवृत्ति के ही प्रतिमूर्ति थे। वे खुले आकाश की तरह बहते। उनकी त्वचा में एक बहुत ही अद्भुत गुण था। कभी कभी तो बाबा के शरीर की सुंदरता इतनी दिव्यमान, इतनी दीप्तिमान हो जाती कि सभी को चौंका देती। और जब वो दिन आता गुरु पूर्णिमा का, तो उस दिन जुलाई के महीने में केवल एक धोती पहने जब महाराज जी बाहर आते, उनको देखते ही हनुमान जी का वर्णन याद आता। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। कुछ पश्चिमी भक्त तो कैंची आश्रम के पीछे बैठते और महाराज जी से बातें करते। वे तरह तरह के प्रश्न पूछते रहते और बाबा उन प्रश्नों का जवाब भी देते। ये प्रश्न प्रायः ईश्वर और जीवन के बारे में ही होते, परंतु इन प्रश्नों के संवाद का सबसे जो सुंदरतम स्वरूप होता था वह तब जब महाराज जी बोलना शुरू करते। क्योंकि जब बाबा बोलते थे तो दोस्तों सभी भक्तों की आंखों में निरंतर आंसू बहते थे। महाराज जी का प्रेम इस तरह से भक्तों की ओर प्रवाह करता कि चाह कर भी उनके प्रवाह को एक क्षण भर भी रोक नहीं पाते। जब महाराज जी बात करते और बोलते तो बिल्कुल ठीक ऐसा प्रतीत होता जैसे महाराज जी सीधा आपके हृदय में प्रवेश करके आपकी आत्मा को दूध से नहलाते हुए उसके सारे भाव को आपकी आंखों के द्वारा अश्रु रूप में बाहर निकाल रहे हैं और वापस अपने ही अंदर उस भाव को समाहित कर रहे हैं। यह बिल्कुल एक तेज प्रवाह ऊर्जा का हर वक्त को महसूस होता था जो भी बाबा महाराज जी के सामने बैठकर महाराज जी की बातें सुनता। क्योंकि जिस तरह से सूर्य एक है और उनकी किरणें अनेकों हैं और सूर्य की धूप में ही खड़े हुए हर मनुष्य को सूर्य का ताप अलग अलग अनुभव होता है, ठीक बिल्कुल इसी तरह से महाराज जी बिल्कुल केंद्र में और बाबा की वाणी से निकलने वाले शब्दों के द्वारा हर भक्तों को भाव ग्रहण करने का जो दायरा होता है वह सबका अपना अपना अलग अलग होता, जिसे वास्तव में तो शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता, बस एहसास किया जा सकता है। और यही प्रेम की तीव्र अनुभूति लोगों को महाराज जी से अलग नहीं होने देती, कभी नहीं होने देती। जो बाबा से जुड़ गया वो बाबा में समा गया। और तो और जब महाराज जी किसी पर अपना प्रेम उड़ेलते तो भक्त के मुंह से बस यही निकलता, आहा। इतना आनंद आता था दोस्तों। जो महाराज जी के सानिध्य में भक्त होते थे वह बस महाराज जी के ही प्रेम में सारे समय लिप्त रहते। एक भक्त ने तो यह तक बताया कि ये बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत वस्तु है। जब महाराज जी तुम्हारी ओर देखते हैं तुम बड़े ही भाग्यशाली होते हो यदि उनकी उस दृष्टि को उसी अवस्था में स्थिर रख पाते, अर्थात जब महाराज जी तुम्हारी ओर निहारते और बाबा बस निहारते रह जाते। अगर ऐसा संभव होता तो इससे बड़ा सौभाग्य इस जीवन में कभी नहीं होता। और जो सबसे बड़ा परम सत्य है वह तो है दोस्तों कि जो प्रेम और स्नेह और दया महाराज जी से प्राप्त होती थी वह मनुष्य से कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। बाबा जी का ये करुणा और प्रेम में भाव अपने भक्तों के प्रति कितना अथाह होता है, इसके लिए हम आपको आज एक महाराज जी की बहुत ही अद्भुत घटना सुनाएंगे जहाँ पर आप बाबा के इस प्रेम को समझ पाएंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस बहुत ही प्रेममय घटना पर। दोस्तों चूँकि परम सिद्ध परम संत बाबा नीम करोड़ी महाराज जी स्वयं हनुमान के ही अद्वैत अवतार हैं और हनुमान के ही परम सिद्ध अंश हैं, अतः उनका अपने प्रभु श्री राम जी के प्रति हनुमान जी की भांति ही निरंतर प्रेम बना रहता। बाबा की हर श्वास के अंदर राम बसे होते और बाबा अपने हर भक्त के अंदर अपने प्रभु श्री राम को ही देखते। इसीलिए महाराज जी हमेशा कहते थे कि तुम हमें नहीं जानते परंतु हम तुम्हें निरंतर जानते हैं। अगर राम भी हनुमान को बुला दे तो हनुमान राम को नहीं बुलाते। ऐसे ही कुछ भक्तों के साथ एक बार महाराज जी चित्रकूट जा रहे थे। चित्रकूट वह जगह जहाँ पर प्रभु श्री राम की बहुत अनेकों लीलाएं हुई हैं। भक्तों की मंडली बहुत ही प्रसन्न थी कि बाबा महाराज जी के साथ में हनुमान जी के साथ में उनके प्रभु श्री राम जी की भूमि में जाने का सौभाग्य मिल रहा है। हो सकता है कोई न कोई लीला भी हमारी आंखों के सामने अपना स्वरूप ले ले। इसी प्रसन्न मुद्रा के भाव से सभी लोग उछलते कूदते बाबा के साथ चल पड़े थे। और जब ये लोग इस पवित्र क्षेत्र यानी कि चित्रकूट की सीमा में प्रवेश कर रहे थे तब सीमा के अंदर प्रवेश करते ही अचानक से महाराज जी वहीं जमीन पर बैठ गए और अचानक से बाबा की आंखों में चमक आ गई। भक्तों ने पाया कि महाराज जी अपने चारों ओर देखकर कह रहे थे, यही वह स्थान है जहाँ पर मेरे राम और सीता इधर उधर घूमते रहे।
बस इतना कहा और महाराज जी उठकर फिर से धीमे धीमे चलने लगे। परंतु बाबा के मुख से निकले हुए सत्य वचन भक्तों के अंदर तक समा गए। भक्त ये जान गए कि उनके सामने हनुमान अब अपने स्वरूप के अंदर जाते जा रहे हैं, क्योंकि हनुमान का स्वरूप तो हनुमान की स्मृतियाँ ही है। भौतिक अस्तित्व की बात करें तो हनुमान अपने स्वरूप को वैसे ही कभी नहीं त्यागते, परंतु जो स्वरूप उनका निरंतर बना रहता है वह उनकी स्मृतियाँ हैं। उनके अपने प्रभु श्री राम और माता जानकी के प्रति स्मृतियाँ उनके अस्तित्व को ही छलकाती हैं। आगे चलते चलते जब ये सभी लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सूखा था, लग रहा था कि ज़मीन बिल्कुल बंजर हो चुकी है। चारों ओर बस सूखे कांटों भरे झाड़ झंझाड़ उगे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसा कोई सुंदर दृश्य नहीं जो आपकी आत्मा को सुकून दे, या ना ही वहाँ पर प्रकृति की कोई पुष्प खिले थे। जब आगे आगे महाराज जी और पीछे पीछे भक्त उस सूखी मिट्टी पर चलने लगे, तभी अचानक महाराज जी के पाँव में एक कांटा चुभ गया। बाबा जी धीरे से नीचे झुके और अपने पाँव से कांटा निकालते हुए बहुत ही मार्मिक स्वर में बोले, ऐसे कई कांटे मेरे भगवान राम के पैर में भी चुभे होंगे। उस समय महाराज जी की वाणी में इतनी मार्मिकता थी कि वहाँ पर साथ उपस्थित सारे भक्तों की आंखों में बस आंसू बह निकले। निरंतर सबकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। सब तरफ प्रकृति की पूर्ण शांति छा गई, क्योंकि जो महाराज जी ने अपने सत्य स्वरूप के साथ, अपने हनुमान स्वरूप के साथ अपने प्रभु श्री राम की पीड़ा को साझा किया था, उसका स्मरण किया था, वहाँ उपस्थित कोई भी भक्त अपने हृदय को इतना ज़्यादा विचलित हुए बिना नहीं रोक पाया। हालांकि यही बात एक आम मनुष्य जब कांटा चुभता कहता है तो बहुत ही साधारण सी होती है, परंतु आपके सामने जब हनुमान अपने स्वरूप के अंदर हों और वो अपनी स्मृतियों के अंदर उस सत्य रूपी प्रकाश के ऊपर से पर्दा उठाएं, जिसके पीछे उनका वास्तविक धरातल है, जिनके पीछे उनका वास्तविक स्वरूप है, तो भक्तों की आत्मा भला कैसे अपने प्रभु के कष्ट को सहन कर पाएगी। जो कष्ट उस समय प्रभु श्री राम जी के पैरों में हुआ होगा, वही कष्ट हनुमान जी उनके कष्ट को महसूस कर रहे थे। और जो कष्ट हनुमान जी को हो रहा था, वो सारा कष्ट एक एक भक्त के हृदय के अंदर प्रज्वलित हो रहा था। अगले 2-3 मिनट तक वहाँ पर पूर्ण रूप से शांति छाई रही। बस पवन देव की बहती हवा का वेग ही सबके कानों में सुनाई दे रहा था, इसके अलावा और कुछ नहीं। अचानक से सारा आयाम टूटा और सब एकदम से सहज हो गए, साधारण अवस्था में आ गए। तब सभी ने जब एक दूसरे की ओर देखा और पाया कि सबकी आंखें भरी हुई हैं, सबकी आंखों से निरंतर उनके आंसू उनके चेहरे पर, मुखमंडल पर रिसते जा रहे हैं, ये दृश्य देखकर अचानक से भक्त लोग हंस पड़े, ठहाका लगा पड़े। क्योंकि दोस्तों, ये जो हंसी थी ना, यह भक्तों के अंदर से उनकी आत्मा रूपी पुष्प का खिलना था। जब आपकी आत्मा सच में खिलखिला उठती है और आनंदित हो उठती है, तो वो अपने ईश्वर के भाव को प्रकट करने के लिए हमेशा अश्रुओं का इशारा लेती है। साथ चल रहे सभी भक्तों ने बाद में बताया कि उस समय महाराज जी की वाणी में इतनी मार्मिकता थी जो वास्तव में महाप्रभु श्री हनुमान जी के हृदय में हुई होगी। और बाबा ने इस घटना के अंदर इस 100% प्रमाणित कर दिया कि हनुमान कोई और नहीं, मनुष्य रूप में वह स्वयं ही हैं, वह स्वयं ही हैं, वह स्वयं ही हैं। आशा करते हैं आज का ये प्रेम और मार्मिकता भरी महाराज जी की अद्भुत और अलौकिक घटना आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने पर इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।